अस्सलाम वालेकुम गार्डन व्यूवर्स, सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। दोस्तों, हम अपना किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। ये बहुत आसान है। हमें सिर्फ 2-3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। हमें इस तरह से एक बाल्टी या कोई कैन या फिर ड्रम ले लेना है। इसके नीचे वाले हिस्से में इस तरह से हमें 2-3 होल कर लेने हैं या फिर एक बड़ा सारा होल कर लेना है। इसमें एक बड़ा सुराख करने की क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इन जो हमने होल किए हुए हैं इनमें से जितना भी फालतू पानी इसमें जमा होता रहता है वो नीचे की तरफ को निकलता रहता है। हमें वो पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो ये जो पानी इसमें से निकलता रहेगा ये हमारे पौधों के लिए बेहतरीन खुराक बनेगा। वो कैसे होगा? जब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊंचा करके कोई स्टैंड या 2 ईंटों के ऊपर इसे रखेंगे तो वो सारा पानी फालतू जो है वो इसमें से निकलता रहेगा। वो हमारी बेहतरीन एनपीके खाद होगी और इसमें ढेरों नाइट्रोजन होंगे जो हमारे गमलों की मिट्टी को भुरभुरी, नरम और न्यूट्रिशन से भरपूर बना देगी। चलें अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये इस तरह से कुछ गत्ते जो हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं और उसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ी सी इस तरह से मिट्टी भी 1 मुट्ठी के जितनी हमें डालनी है। उसके बाद हम इसमें ये जो हमारे गार्डन की ड्राई लीफ है उन्हें इसमें डाल देना है इस तरह से। इसके बाद जितना भी हमारे पास किचन का वेस्ट होगा वो हमें सभी इसमें डाल देना है। ये इस तरह से खरबूजों के भी ये छिलके हैं वो भी हमें इसमें डाल देने हैं और ये नीचे सब्जियों के छिलके हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद जितना भी हमारा गार्डन का वेस्ट होगा वो भी हम इसमें इस तरह से शामिल कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें ये देखें, ये कुछ अंडों के छिलके हैं, इन्हें भी बिल्कुल इस तरह से चूरा बनाकर हमें इसके ऊपर डाल देना है। और इसके साथ ही हमें ये कुछ प्याजों के, लहसुन के गले हुए प्याज, वो सारी चीज़ें हमें इसमें डाल देनी है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से और शामिल कर देंगे। ये मैंने काफ़ी दिनों से अपना किचन वेस्ट जो है वो संभाल कर रखा हुआ था। मैंने कहा मैं इसका किचन वेस्ट बनाऊंगी और आपके साथ भी मैं इसे शेयर करूंगी। तो ये इस तरह से हम इसमें इन्हें डालते जाएंगे और ऊपर से इसे दबा दबा कर नीचे करते रहेंगे। मेरा किचन वेस्ट पड़ा हुआ था जिसमें गोभी बनाई और उसमें से जो किचन वेस्ट बचा वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर जो डालेंगे थोड़ी सी हमें सूखी पत्तियां भी हैं और ये केले के छिलके और ये खराब हुआ केला उसे भी आप इसमें ही डाल दें। ये हमारी बहुत बढ़िया और बेहतरीन खाद बनकर तैयार होगी। और उसके बाद जितनी भी बाकी की किचन वेस्ट है वो भी हमें इसमें इस तरह से शामिल कर देना है और इन्हें फिल कर लेना है। जैसे जैसे हमारा ये किचन वेस्ट का ये बॉक्स फिल होता रहेगा हमें इसके ऊपर से इस तरह से ये गत्ते और जितनी भी ड्राई लीफ होंगी वो हमें इसके ऊपर डाल देनी है। इसके बाद इसमें जो बैक्टीरिया, कुछ दिनों में ही किचन वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और इसमें बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें इंसेक्ट वगैरह ना आए इसके लिए हमें इसके ऊपर मिट्टी डालना बेहद ज़रूरी है। ये ऐसे और इसके ऊपर अच्छे से मिट्टी डालकर हमें इसे कवर कर देना है और ये खाद तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर तैयार हो जाती है। इसमें आप तकरीबन 15 दिन के बाद थोड़ा सा दही शामिल कर दें, थोड़ा सा गुड़ शामिल कर दें। अगर तो पहले वाली कुछ हमारे पास किचन वेस्ट पड़ी है तो वो आप इसमें मिक्स कर दें, उससे डिकम्पोजिशन का अमल जो है वो तेज हो जाता है। मेरे पास ये देखें, ये बोतल है, ये मैंने पहले कंपोस्ट बनाकर रखा हुआ था। उसके नीचे मैंने ऐसे ही सुराख किए हुए थे, वहां से पानी जो है वो निकलता रहा है और वो पानी मैं अब इसमें इस तरह से डाल दूंगी। तो ये डिकम्पोजिशन का अमल जो है वो तेज हो जाता है और जल्दी से इसमें बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। और इसे आप छांव में रखें, अगर रखना हो तो कभी कभार आप इसमें 1 दिन की धूप लगवा सकते हैं और इसे हमेशा ऊपर से ढक कर रखें ताकि इसमें से बदबू या स्मेल वगैरह ना आए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल दिलकश गार्डनिंग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप भी इसी तरह से अपना किचन वेस्ट तैयार करते हैं, क्योंकि ये हमारी सभी जो गमलों की मिट्टी होती है उसके लिए बेहतरीन खाद बनकर तैयार होगी। अल्लाह हाफिज।